नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा और आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 31 जनवरी की स्पीड न्यूज़। अमेरिका ने सऊदी अरब को तकरीबन 9 अरब डॉलर मालियत के 730 जदीद पैट्रियट मिसाइल फरोख्त करने की मंजूरी दे दी है। पेंटागन के मुताबिक इससे खत्ते की फौजी तवाज़ुन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने इनकलाबी गुलकार गदर को खराजा क़िदत पेश करते हुए कहा कि मज़लूमों की जिद्दोजहद में गदर की आवाज़ सकाफ़ती मज़ाहमत आने वाली नस्लों के लिए मशले राह रहेगी। अमेरिका ने इसराइल को 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है, जिसमें अपाची हेलीकॉप्टर्स और फौजी गाड़ियां शामिल बताई गई हैं। ये मुआहदा इसराइल की ज़मीनी और दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए काफ़ी है। फ़ोन टैपिंग केस में के टी रामा राव ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को SIT नोटिस देने के तरीक़े पर एतराज़ करते हुए पुलिस पर क़वायद की खिलाफ वर्जी और सियासी हरासानी का इल्ज़ाम लगाया। NCP ज़राए के मुताबिक आंजहानी अजित पवार की अहलिया सुनीत्रा पवार ने आज शाम 5 बजे राजभवन में महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला के अहदे का हलफ ले लिया। अजित पवार के इंतकाल के बाद ये जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है और सुनीत्रा पवार पहली खातून बन गई हैं जिन्होंने डिप्टी CM का ओहदा संभाला है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अमेरिका से जूम मीटिंग के जरिए बल्दी इंतखाबात का जायज़ा लिया और वज़रा को हिदायत दी है कि रियासत की 90% बल्दियात में कामयाबी का हदफ लेकर मुत्तहद होकर मुहिम चलाएं। तेलंगाना के वन्नापर्ती ज़िले के कोत्ताकोटा BC हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग से 15 तालिबात बीमार हो गई हैं, जिन्हें ज़िले अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तमाम तालिबात की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हैदराबाद के कोठी बैंक स्ट्रीट में मोटरसाइकिल सवार 2 मसले अफराद ने कपड़े के ताजिर रशीद पर फायरिंग करके 6 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर जख्मी हालत में उस्मानिया अस्पताल में ज़ेरे इलाज बताए गए हैं। पुलिस ने तफ्तीश और मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी है। नुमाइश 2026 में होम बेकर्स और मिठाई बनाने के शौकीन अफराद के लिए खास सब्जी खोर पकवान का मुकाबला मुनक़िद होगा। ये मुकाबला 7 फरवरी हफ्ता सुबह 11 बजे नुमाइश ग्राउंड के गांधी सदसाला भवन में होगा और सिर्फ सब्जी खोर पकवान तक ही महदूद रहेगा। मुकाबला 2 ज़मरों में होगा। केक डेकोरेशन और सेहत बख्श मिठाइयाँ। नुमाइश 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी, जिसमें सकाफती प्रोग्राम्स, मुशायरे, डांस, मौसीकी, कॉमेडी और मैजिक शोज़ भी शामिल रहेंगे। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक ही ख़ानदान ने इज्तिमाई खुदकुशी की। आज सुबह हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े ज़िले मेरचल में पेश आया है। उपल के इलाके में वाक़े हरिता हरम कॉलोनी सुरेंद्र रेड्डी, विजय और चेतना रेड्डी ने चरलापल्ली और गटकेसर के रेलवे ट्रैक पर एक नामालूम ट्रेन के सामने छलांग लाकर अपनी जान दे दी। इनकी मौत की वजह माली मुश्किलात या घरेलू तनाज़ा समझे जा रहे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गजा में इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 12 फ़लस्तीनी हलाक, जिनमें 2 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल बताए गए हैं। हमला गजा सिटी और खान यूनुस में हुए। अपार्टमेंट और टेंट निशाने बनाए गए। हैदराबाद में ड्रग्स फरोशों की गिरफ्तारी। 1.76 किलो गांजा बरामद। पहले केस में किशोर सिंह और सुरेंद्र सिंह को धूलपेट से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे केस में जादव को अमीरपेट से 231 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया। कर्नाटक के बिदर में मुश्तबा मवाद फटने से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें 4 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। 2 बालिगों की हालत संगीन है। बच्चे मुस्तकम हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज बताए जा रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। यूपी में 1 जनवरी को एक हिंदू कौम परस्त प्रोग्राम जिहाद बमुकाबला मजहबी जंग में एक सादा हिंदू रहनुमा ने लव जिहाद और मजहबी तब्दीली के बारे में मुसलमान मुखालिफ साजिशी नज़रियात फैलाए। इन्होंने दावा किया कि तमाम मुसलमान मुल्क को इस्लामी बनाने और जिहाद में शामिल होने के लिए वोट देते हैं और कहा कि हिंदूकारी सियासत तमाम मसाइल का हल है।
DRI हैदराबाद जोनल यूनिट ने 27.15 किलो गांजा सीज किया, जिसकी मालियत तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए है। 4 मुसाफिर जो बैंकॉक से आए थे और इनके 3 साथी पकड़े गए हैं। मंशियात चेक इन बैगेज में छुपाए गए थे। 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। NDPS ने 1985 एक्ट के तहत मजीद तहकीकात जारी कर दी है। संगारेड्डी जिले के नरिया निखेत मंडल के पंचगामा गांव में एक मंदिर के पुजारी जो खुद को रूहानी गुरु जाहिर करता था को गांजा उगाने और फरोख्त करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। DTF एक्साइज हुक्काम ने छापा मारकर 685 गांजे के पौधे, 17.741 किलो गांजा, 0.897 किलो गांजे के बीज, 30,000 रुपये नकद रकम और वजन करने का सामान सीज किया, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए बताई गई है। इंदौर मध्य प्रदेश ट्रैफिक पुलिस एहलकार रंजीत सिंह, जो डांसिंग कॉप के नाम से मशहूर थे, को सोशल मीडिया पर गैर मुंजबत रवैये के इल्जाम में हेड कांस्टेबल से कांस्टेबल की रैंक में कमी की सजा दी गई है। पिछले साल एक खातून ने इन पर नामुनासिब पैगाम भेजने का इल्जाम लगाया था, जिसकी इंक्वायरी अभी जारी है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मुसलमानों को गालियां देना हल नहीं है। उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र तब ही कायम होगा जब हिंदू मुत्तहद होंगे और दूसरों को गालियां देने से कुछ हासिल नहीं होगा। ताहम हिंदुत्व के बाद ठेकेदार अभी भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर सियासी और समाजी फायदा उठा रहे हैं। बेंगलुरु में लोक आयुक्त पुलिस ने पुलिस इंस्पेक्टर गोविंद राजू को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने बिल्डर मोहम्मद अकबर से धोखाधड़ी के केस से नाम हटाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। अकबर ने पहले 1 लाख रुपए दिए और बाकी 4 लाख रुपए देते ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। आसाम में एक वाक़ये में बताया गया है कि एक लड़की ने एक मुसलमान रिक्शे वाले से 5 रुपए मांगने पर सिर्फ 4 रुपए दिए। इस मामले की मीडिया में हिमंता बिस्वा शर्मा के साबिक़ा बयान के तनाजुर में बहस हो रही है, मगर ये मामला बुनियादी तौर पर ज़ाती लेन देन का है, ना कि किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ। अजमेर की दरगाह पर खुलेआम तौहीन। रिद्धिमा शर्मा ने अवामी प्लेटफॉर्म पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और अजमेर दरगाह के खिलाफ नापसंदीदा अल्फाज इस्तेमाल किए। तारीख़ी तौर पर अजमेर दरगाह हमेशा भाईचारे और बैनुल मजहब हम आहंगी की अलामत रही है। अवाम और मुतासरा कम्युनिटी मुतालबा कर रही है कि ऐसे नफरत अंगेज़ बयानात पर फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अभी तक पुलिस ने खुदकार यानी कि सुमोटो कार्रवाई नहीं की, ताहम कम्युनिटी की शिकायत के बाद कानूनी अमल शुरू किया जा सकता है। अयोध्या के आचार्य की गैर मामूली दावा ने सोशल मीडिया और अवामी हलकों में बहस छेड़ दी है। आचार्य ने एक जाली पोस्ट पर रद्दमल देते हुए दावा किया कि साबिक़ा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंत्र मंत्र या हिप्नोटिक असर डालकर इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की थी। इंदौर मध्य प्रदेश में VHP बजरंग दल के मेंबरान ने चमेली देवी कॉलेज के करीब एक मुसलमान बस ड्राइवर पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया। इल्ज़ाम था कि ड्राइवर ने हिंदू लड़की को हरासान किया और नशे में बस चलाई। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुक्काम मामले की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया गया है। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला और BRS सरबराह चंद्रशेखर राव सनसनीखेज़ फ़ोन टैपिंग केस में SIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए हो गए हैं तैयार। इब्तदाई तौर पर इन्होंने दरख्वास्त की थी कि पूछगछ इनके फार्म हाउस पर की जाए, लेकिन हुक्काम ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। उम्र और सिक्योरिटी वजूहात के पेश नज़र SIT अब इनकी नंदी नगर रिहाइशगाह पर तहक़ीक़ात करेगी। अहमदाबाद के गुजरात में एक मुस्लिम नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो यूपी से रोजगार के लिए अहमदाबाद गया था, जहां बजरंग दल के अफराद ने इसे रोककर नाम पूछा और बिला वजह मारपीट की। नौजवान ने सवाल उठाया कि क्या अब कोई भी रोजगार के लिए जाए तो सिर्फ नाम या मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। हुक्काम ने मामले की तहक़ीक़ात का अंदिया दिया है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।